खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नीति है। इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35% तक अनुदान देने की डबल इंजन की सरकार में व्यवस्था कर रखी है। इस बात की जानकारी लखनऊ में उद्यान भवन के मुख्यालय में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। केपी मौर्य ने बताया कि आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। सब्जी रखिए, चाहे मसाले रखिए, चाहे दूध रखिए, चाहे दही रखिए, चाहे खोया रखिए, अनेक प्रकार की चीजें उसमें रख सकते। ऐसे कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना करने का भी तय किया है और उस दिशा में प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि हम अगर आबादी में नंबर 1 हैं तो हम इकाइयाँ भी इतनी लगाएं कि देश में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो। यद्यपि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो 98% है ना, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 98% का है। 100 में से 98 लाने वाला वो बड़ी बात है। रखिए, चाहे सब्जी रखिए, चाहे मसाले रखिए, चाहे दूध रखिए, चाहे दही रखिए, चाहे खोया रखिए, अनेक प्रकार की चीजें उसमें रख सकते। ऐसे कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना करने का भी। प्रयागराज में हुए हादसे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार हादसे का सच छिपा रही है। मौत के आंकड़ों को छिपाया गया, वहीं अब बेगुनाह लोगों पर केस कर मामले में लीपापोती किया जा रहा। पैरों के अंदर उनकी बेड़ियां लग गई। ये वहां की एजेंसी ने जारी किया है, ये मेरे द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है, ये अमेरिका की एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। आप देख सकते हैं हाथों में कैसी बेड़ियां लगी हैं, पैर के अंदर कैसी बेड़ियां लगी हैं। ये पूरी तरीके से वहां की अमेरिका की एजेंसी ने जारी की है। ये अमानवीय कृत्य किया गया हमारे देश के लोगों के साथ, इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। ये देश में कहां जाकर खड़ा कर दिया आपने। हिंदुस्तान जो आज अपनी मजबूती, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से पूरे दुनिया के अंदर अपना झंडा गाड़े था, आज उसने अपने देशवासियों का अपमान देकर अपने देशवासियों को अपमानित किया है। निर्वाचन आयोग को विपक्ष द्वारा कफन भेंट करने पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। कहा कि देश ने रक्त रंजित हिंसा वाले चुनाव देखे, लेकिन कभी भी निर्वाचन आयोग पर ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी नहीं हुई। सपा को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोकतंत्र में जनता आपके साथ खड़ी नहीं है, तो आप निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र। प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई। इस बार नागवासुकी रोड पर सेक्टर 18 स्थित टेंट में आग लगने की घटना हुई, जो कि इस्कॉन के पास स्थित है। सूचना मिलते ही 12 से 15 दमकल की टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर आनन फानन में पहुंच गई। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बरेली के बहेड़ी नैनीताल रोड 4 लेन हाईवे के किनारे बने बेशकीमती मकान पर कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने जेसीबी मशीन चलाकर मकान तोड़ दिया। इसमें सो रहे लोगों को हटाए बिना मकान पर जेसीबी चला दिया गया। विरोध करने पर हथियार और लाठी डंडे से लैस लोगों ने दहशत कायम कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है।
1988 में ये ज़मीन हमारे पिताजी ने ली है। उसके बाद वो 1996 से हमारी आरामसी यहाँ पे स्थापित है। तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सबसे पुराने हम लोग यहाँ पे हैं। इनके पूर्वज जो हरीशचंद्रपाल जो है उसके पूर्वजों ने ज़मीन बेच के इस गाँवों पर चले गए, जिसकी वजह से कुछ अंश पे इनका खतौनी पे नाम रह गया। तो आक्रोशित होकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये लोग, गलत नियत से जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा जो मकान ये सारा तोड़ दिया। किस समय की बात है? ये सुबह 6:30 बजे। कैसे आए थे? कितने लोग थे? 85 लोग थे और सब जो है मास्क लगाए हुए थे, घाटा लगाए हुए थे और सारे जो लैस थे हथियारों से, लाठी वाठी थी। 2 JCB लेके आए, एक गाड़ी रात में खड़ी कर रखी थी यहाँ पे कैंटर।